सुंदर मंदाकिनी का तट, इस भूमि का नाम राम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान ने अपने वनवास के दौरान पर 11.5 वर्ष यहाँ पर समय व्यतीत किया, जो अनंत रूप में यहाँ की भूमि महत्वपूर्ण मानी गई। यहाँ पर पौराणिक ऐसी जगह है जो देखने अनुसार है। सबसे प्रथम दर्शन आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन किसा करते थे और भगवान की आराधना किया करते थे कि हमारे राजा राम आए तो हमें दर्शन हो जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र में दिन भर लगे रहते थे, शाम सुबह एकदम भगवान की परमात्मा की भक्ति में लीन रहा करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि हनुमान जी सोचते हैं मौनी अमावस्या के दिन, जो कल लगने वाली 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन वो सोचते हैं अगर संसार में मुझे हनुमान का दर्शन प्राप्त हो जाए तो मेरा इनका जीवन धन्य हो जाएगा। एक भक्त ही इच्छा सुन सकता है। तब हनुमान जी ने पोपट का रूप धारण किया था। पोपट तो आप लोग समझते हैं, तोते का रूप धारण किया। वहाँ पर हनुमान जी क्या बोले तोते के रूप में कि चित्रकूट के घाट पर भई चंदन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करे रघुबीर। तो जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी को परमात्मा राम का दर्शन व्यतीत होता है। दूसरा मंदिर है भरत जी का, जो पूरे भारत के अंदर में कहीं भी घूमेंगे तो आपको भरत जी का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। भरत जी का यही दर्शन प्राप्त होता है जब भरत जी भगवान राम को बनाने के लिए आते हैं, भगवान से उपासना करते हैं कि भैया आप यहाँ से अयोध्या वापस चलिए, हमारे कुल में एक रीत चली आई कि रघुपरि रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो इसी जगह से आधार के रूप में भरत जी ने चरण पादुका मांगी। तीसरा मंदिर है भगवान की घास फूस की कुटिया का दर्शन, जहाँ पर भगवान ने कुटिया बना करके निवास पात्र किया। उस जगह में राम सीता की मूर्ति का दृश्य प्राप्त होता है, तो उसे पर्ण कुटी कहा जाता है। चौथा मंदिर है भगवान का बनवासी भेष दर्शन। जैसे भगवान अयोध्या से चल के आते हैं पीले वस्त्र पीले भूषण में जटाजूड़ के रूप में, वैसे भगवान का बनवासी भेष में दर्शन व्यतीत होता है। पांचवा 31 फीट का अंजनी पुत्र वीर हनुमान दादा। छठवां दर्शन है राम दरबार मंदिर, जहाँ पर अष्टधातुक सोने चांदी घोड़ा राम काला राम का दर्शन व्यतीत हो। प्रमुख 3 घाट आते हैं, जिन घाटों का महान घाट माना गया है, जो यहाँ पर लोग कुछ यात्रा नहीं करते हैं, जिनके पास में वेट नहीं होता उस हिसाब से। यहाँ पर प्रथम यात्रा होती है केवट घाट की। ये तो आपको पता ही होगा, जब भानु निषाद राज भगवान से मिलते हैं तो भगवान के चरण धुलते हैं, चरणामृत बना करके ग्रहण करते हैं और वो उन्हें ग्रहण करने के बाद में भगवान को नदी पार कराते हैं। वो यही भूमि गंगा मंदाकिनी, तो वहाँ पर आपको केवट घाट का दर्शन विराजमान हो। उसके बाद में राघव प्रयाग घाट है, जहाँ पर श्री राम प्रभु ने अपने पिताश्री का लेप द्वारा सत्यदान करते हैं। वहाँ 3 नदियों का संगम है, गैतनी पैष्टी मंदाकिनी। उसी जगह में श्री राम प्रभु अपने पिताश्री का बालू से दर्पण करते हैं, तो घाट राघव प्रयाग घाट के नाम से जाना है। और जानकी घाट है। ये टोटल यात्रा यहाँ पर 9 पॉइंट की होती है। बोलो सियाव रामचंद्र की, बोलो चित्रकूट धाम की। जहाँ भरत का कुआं है,